आज हम सत्व संधि पढ़ेंगे। कहने का अर्थ है सत्व विधान। मूर्धनी श कहाँ पर होता है यह आप इस संधि में देखेंगे। यदि अ या आ से भिन्न अन्य सभी स्वर, अ या आ नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य सभी स्वर हो जाएं, जिनमें कि ई ऊ री ए ऐ ओ औ, या कवर्ग हो, क ख ग घ ग, कवर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ गम, या ह या व र ल, तथा विसर्ग के बाद अगर दंती सकार आती है तो दंती सकार को सदैव मूर्धनी सकार हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस दंती सकार को मूर्धनी सकार होगा जो दंती सकार आदेश से वहाँ पर आई हो या प्रत्यय का हो। अब आप अगला उदाहरण के माध्यम से यह सब समझेंगे। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है हरिषु। ध्यान दे, हरिषु। अब आप क्या देख रहे हैं, हरि के अंत में क्या लगा है, हरि। रा में क्या है, ई लगा है। रा के अंत में क्या है, ई है। हरि में ई है। अब आप देखिए ई क्या है, अ से नियम क्या कहता है, आ से भिन्न सभी स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, उनके बाद अगर दंती सकार आता है तो ही दंती सकार को मूर्धन्य सकार होता है। तो यहाँ पर वही स्थिति बन रही है। हरि के अंत में रा में क्या लगा है, ई लगी है, और इस ई के बाद क्या आ रहा है, ये वाली दंती सकार का सु सा है ना, सु मतलब सा है। तो इस ई के बाद माने स्वर के बाद दंती सकार आ गया और ये सकार प्रत्यय का है, ठीक है। तो इसलिए इस सा को क्या हो जाएगा, मूर्धनी शकार हो जाएगा। तो जब मूर्धनी शकार होगा तो क्या बन गया, ये हरिषु। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हर में ई आया था, ई के बाद ये सा आया था, इसलिए इसको मूर्धनी शकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए, भानुषु। क्या है, भानुषु। अब भानु, भानु में देखो आप, भानु ना में क्या लगा है, ना में क्या है, ऊ लगा है, छोटी ऊ की मात्रा लगी है ना, नू, नू तभी तो बना है। तो इस ऊ के बाद क्या आ रहा है, भानुषु। सु, सु मतलब दंती सकार आ रही है, तो इसको भी, इस दंती सकार को भी मूर्धनी सकार हो जाएगा, इसलिए इसका रूप शुद्ध बना भानुषु। ठीक है ना, इसलिए मैंने आगे भी लिख दिया है कि इस ना में ऊ लगा था, ऊ के बाद स आया था दंती सकार, इसलिए इसको मूर्धनी सकार हुआ है। ठीक है, और आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो उसके बाद अगर प्रत्यय या आदेश का दंती सकार आता है तो उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है। अगला उदाहरण देखो, बालकेषु। बालकेषु में देखो, बालके और सु दो शब्द हैं। बालके, बालके का के में क्या है, के में क्या है, ए की मात्रा लगी है, यानी कि आ से भिन्न सभी स्वर। तो ए भी तो स्वर है, आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। तो बालके के ए के में क्या है, क में ए की मात्रा लगी है, ए स्वर है, और इस ए के बाद सु आ रखा है, प्रत्यय का सु दंती सकार है, तो इस दंती सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धनी सकार हो जाएगा। तभी तो क्या बन गया, ये बालकेषु। इसलिए मैंने आगे लिखा भी है कि क में ए की मात्रा ए स्वर आया, उसके बाद सा है, सा को शा हो गया। अगला देखो, मातृषु। क्या है, मातृषु। तो मातृषु में आपने देखा है, मातृ, ता में क्या लगा है, री की मात्रा लगी है, ता में क्या है, री। इस मातृ के ता में क्या है, री लगा ना, जैसे ता है, ता के नीचे ये री की मात्रा लगी है, तो ये री है। तो री भी एक स्वर है, इसके बाद भी सु शा आ रहा है, तो इस शा को क्या हो जाएगा, मूर्धनी सकार हो जाएगा, इसलिए ये क्या बना, मातृषु। क्या बना, मातृषु। अगला देखो, दिग्धनुषु। दिग्धनु, अब दिक में क्या आ गया, दिक का आ गया ना, क। तो नियम क्या कहता है, यदि आ से भिन्न अन्य सभी स्वर हों, अन्य सभी स्वर के उदाहरण हमने देख लिए। यहाँ पे भानु में ऊ आया, बालके में ए आया, मातृ में री आया, ये सभी आ से भिन्न स्वर हैं। और या तो क वर्ग आए, क ख ग घ ग आए, तो यहाँ पर भी देखो दिक के अंत में क आ रहा है, तो क आए चाहे खा गा घा गा कोई भी आए, या हा या व र ल आए, या विसर्ग आए, इनके बाद कभी भी दंती सकार आए तो उस दंती सकार को ही मूर्धनी सकार होता है। तो यहाँ पे दिक में देखो, दिक धनुषु था,
क के बाद सा आ रहा है, यह दंती शकार आ रहा है, इसको क्या हो जाएगा, मूर्धनी शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मूर्धनी शकार। शा को शू हो जाएगा, शू को शू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिक्षु। और क श संयोग अक्षा, आधा क और पूरी मूर्धनी शकार को मिलके क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन अक्षा बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे दिक्षु ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला उदाहरण देखो, चतुर्धनुषु। चतुर र, चतुर के अंत में क्या लगा है, चतुर, र लगा है, रा है, तो नियम क्या कहता है कि हा या व र ल, इनमें से भी कोई हो, क ख ग घ ग में से हो, या कोई स्वर हो, सभी स्वर हो, और आ से अतिरिक्त हा या व र ल में से या विसर्ग में से कोई भी अंत में आए, उसके बाद अगर दंती शकार हो तो उसको मूर्धनी शकार हो जाता है। तो चतुर में रा रखा है, रा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस चतुर के रा को क्या हो जाएगा, आगे शकार आने से इस सा को शू हो जाएगा, मूर्धनी शकार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आगे लिखा है कि रा के बाद सा आया है, इसीलिए इसको मूर्धनी सा हुआ है। तो चतुर्षु का चतुर्षु बन जाएगा।